गाइडलाइंस के हिसाब से अगर नहीं चलते हैं तो आपको जाना पड़ेगा जेल। कैसे दोस्तों, आप कहेंगे कैसे कह दिया कि जाना पड़ेगा जेल। दोस्तों इस समय आप एक गांव में एक प्रधान को एक गांव में एक सदस्य को चुनते हैं, सदस्य के प्रधान को सदस्य 4 सदस्य मिलकर एक प्रधान को बनाते हैं। प्रधान एक जिला पंचायत को चुनता है, जिला पंचायत एक एमपी को चुनता है, एमपी को चुनने के बाद सारे लोग, यानी एक देश में इतना सारा करने के बाद तब ये जाके एक प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री जिसे हम लोग पीएम बोलते हैं। तो उसी के इस समय चुनाव का मामला, इस समय चुनाव चल रहा है। तो चुनाव जब चलेगा तो जाहिर सी बात है कि आचार संहिता लगेगा। तो आचार संहिता इस समय लग चुका है। दोस्तों ध्यान दीजिए, आपको क्या क्या इसमें पालन करना पड़ेगा। आरबीआई की गाइडलाइन से आचार संहिता आपका लग चुका। तो इसमें क्या क्या पालन करना पड़ेगा, क्या क्या आरबीआई की गाइडलाइंस है, इसको आप ध्यान से सुनिए। और आप अगर सुन लेंगे तो अच्छा है, नहीं सुनेंगे तो भी अच्छा नहीं। लेकिन अगर आप सुन लेंगे तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रख सकते हैं कि हाँ बात सही है, हमको इस चीज़ से बचना बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहला पॉइंट ये है आपका। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर 50,000 पैसा अगर किसी को देने जाते हैं या 50,000 रुपया कहीं लेके जा रहे हैं, अगर आपको रास्ते में अगर कोई अधिकारी या रैंक का अगर पूछ रहा है कि 50,000 कहाँ से आए, अगर उसका सही जवाब दे दिए तो आपको जाने देगा, नहीं तो वो आपको पकड़ लेगा और 50,000 रुपया रख लेगा और आपको पकड़ लेगा, जेल भी भेज सकता है। पहला पॉइंट ये हो गया। 50,000 आप रुपया लेके आ रहे हैं तो कहाँ से लेके आए हैं और कहाँ लेके जा रहे हैं और किसको देना है, एक आई पैसा किसका है, इतना ब्यौरा आपको देना पड़ेगा। और 3 डॉक्यूमेंट आपके पास रखना पड़ेगा। पहला डॉक्यूमेंट आप अपना आईडी रखेंगे, दूसरा डॉक्यूमेंट एक किसका पैसा है, तीसरा डॉक्यूमेंट किसको देने जा रहे हैं, चौथा बस इतना आपको डॉक्यूमेंट। चौथा में आपको कुछ नहीं मांगा जाएगा। जैसे कहने को आप अपने पास डॉक्यूमेंट इतना रखेंगे। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि अगर आप यूपीआई से ट्रांजेक्शन करते हैं तो 50,000 से बेसी, और यूपीआई से ट्रांजेक्शन करते हैं 50,000 तक करते हैं तो भी आपको इस पे आरबीआई की एक नज़र गड़ी है कि आप कितना लेन देन करते हैं और ये पैसा आप भेजे हैं तो कहाँ भेजे हैं और किसके पास किस कारण भेजे हैं पैसा। क्योंकि आचार संहिता में ये सब पैसा लेके जाने में और आने में बहुत रिस्क होता है। क्योंकि दोस्तों जब चुनाव का मामला आता है, चुनाव जब नज़दीक आ जाती है तो इतना पैसा लेके जाने आने में बहुत पूछताछ होती है। पैसा अगर बैंक से लेके आए हैं तो आपके पास स्लिप हो गया करेगा, बैंक का स्लिप होता है, पैसा गड्डी में बंधा होता है और बैंक का मुहर होता है, मुहर के हिसाब से आप चल सकते हैं। अगर बैंक से पैसा निकाले भी हो तो स्लिप चाहिए, अगर स्लिप नहीं है तो कोई भी रिकॉर्ड आपको बैंक जो आपको पकड़ेगा, अधिकारी जो इंस्पेक्टर चाहे कोई भी पुलिस हो आपको पकड़ेगा तो वो आपको इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपका ठीक है, नहीं तो आपका 50,000 रुपया भी जब्त कर लेगा और आपको जेल भी भेज सकता है। दूसरा काम ये होगा। तीसरा काम ये हो गया कि ये आपका प्रचार प्रसार। अगर कोई अंधभक्त जैसे बहुत से पार्टियों में लोग रहते हैं जो फ्री में प्रचार करते हैं, पैसा लेके प्रचार करते हैं। तो दोस्तों ये भी एक गाइडलाइन जारी किया है आरबीआई ने। अगर आप प्रसार करते हुए सोशल मीडिया फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम किसी पे भी अगर पाए जाते हैं तो भी पकड़ के जेल में डाल दिए जाते हैं। और जेल में डालने से पहले अगर बता देते हैं किस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, अगर प्रचार करते हैं, अगर पार्टी कह देती है कि हाँ मैं उससे प्रचार करवा रहा था फ्री में, तो पार्टी का छवि खराब होगा। पार्टी ऐसा कभी नहीं करेगी, जो प्रचार करता है उसको भी नहीं मानेगी। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि हम आपका पार्टी का प्रचार करेंगे, आप हमारा सपोर्ट करिएगा। तो लोग जो व्यक्ति होते हैं प्रचार करते हैं, लेकिन जब बाद में पार्टी कह देगी हमारे आदमी नहीं, हम नहीं इनसे कहे हैं प्रचार करने, तो आप वहाँ पे गलत बन जाएंगे। तो दोस्तों ये भी समझ के आप लोग प्रचार किसी पार्टी का कीजिए, सोच समझ के कीजिए। मैं नहीं कह रहा प्रचार कीजिए, लेकिन सोच समझ के जो गाइडलाइंस मिला उसके हिसाब से काम करना बहुत जरूरी है। बिना प्रसार के भी आदमी पार्टी सक्सेसफुल विजयी कर सकती है, बिना प्रचार के। बस उसका एक हिट्ठा होना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि सोना चांदी। बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, सोना चांदी। दोस्तों इस जमाने में
भैया दीदी बहनी चाची चाचा सारे लोग जो भी हैं सोने चांदी के पीछे पड़े हैं। लेकिन दोस्तों जब तक चुनाव तब तक तो आप सोना चांदी ब्रेक लगाइए, ब्रेक लगाना पड़ेगा कि अगर आप सोना चांदी 50,000 से ऊपर अपने शरीर पे लेके चलते हैं, चाहे भैया हो भौजी चाहे चाचा चाची कोई भी हो, कितने कितने मर्द भी 1 तोले 2 तोले के सोने पहन के चलते हैं। अगर उससे पूछ दिया जाए कैसा सोना है कहाँ से आया है तो पुलिस अगर पूछ दे तो आप जवाब नहीं सही दे पाएंगे तो आपका सोना भी जब्त हो जाएगा, पैसा भी जब्त हो जाएगा, आपके ऊपर ईडी आ सकती है जांच करने कि आप इतना सोना कहाँ से लाएं। तो दोस्तों इस पर भी ध्यान दीजिए, जब तक चुनाव है तब तक तो आप सोने चांदी जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आप रखे रहिए। हम मानते हैं कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपकी प्रॉपर्टी किसी कोई रोक नहीं सकता है आपको पहनने से, क्योंकि आप अपने पैसे से खरीदे हैं और पहनेंगे आप ही, तो दोस्तों रोक नहीं सकता। लेकिन कुछ टाइम के लिए आप ब्रेक लगा दीजिए, उसके बाद पहनिए, कोई रोक नहीं है जब तक चुनाव नहीं खत्म होता। दोस्तों मैं चुनाव का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस है, इसीलिए मैं चुनाव का नाम ले रहा हूँ। दोस्तों मैं किसी को पार्टी का किसी का प्रसार नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी जो भी आरबीआई की गाइडलाइंस है उसको मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों लाइसेंस। लाइसेंस का मतलब समझ गए कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, वो लाइसेंस नहीं दोस्तों। जो भी आप रेपन रखे हैं, रेपन रखे हैं उनका लाइसेंस अगर आपके पास है तो उसको जाकर फ्रेश करवा लीजिए लाइसेंस को, नहीं तो बिना लाइसेंस के हिसाब से जब्त कर लिया जाएगा। आपका जो भी रेफरेंस वो आपको जब्त कर लिया जाएगा और आपको चुनाव के बाद ही मिलेगा। दोस्तों उसको रिप्लेस करवाइए और रिफ्रेश करवाइए, दोनों काम करवाइए, जिससे आप बचे रहेंगे जेल जाने से और 50,000 रुपये जुर्माना देने से। तो दोस्तों ये था 5 काम था। अब इसके बाद आती है कि आप लास्ट में मोर देन लास्ट में आपको सबसे बेस्ट और सबसे टिपिकल काम ये है कि अगर आप 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख तक अगर आप 10 लाख तक अगर आप कैश में उसको कैश में किसी कस्टमर के, जैसे मान लीजिए एक कस्टमर है और इसको पैसा पाना है, तो अगर एक कस्टमर 50,000 से लेकर 10 लाख तक अगर आपको इस कस्टमर को कैश देता है, जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि ए वाला बी वाला को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ए वाला बी वाला को अगर 50,000 से लेके 10 लाख तक कैश देता है तो इसको एक रिकॉर्ड देना पड़ेगा, 3 डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। क्या? एक तो इसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो कैश से निकाला है कैश में जिस बैंक से, उसका एक रिसीविंग मिलता है। चुनाव के प्रसार यानी इलेक्शन के समय में एक रिसीविंग दिया जाता है, जो भी पैसा लेके जाता है बैंकों से रिसीविंग मांगा जाता है। मान लीजिए हम ही हैं बैंक में, कहीं पैसा हमको लेके जाना है 4-5 लाख रुपए, तो हम बैंक से एक रिसीविंग लेंगे कि हमको चुनाव प्रसार है, हमको एक रिसीविंग दे दीजिए कि हम पैसा बैंक से लेके जा रहे हैं और इस बंदे को हमने देने जा रहे हैं, इस बंदे का भी नाम इसमें मेंटेन रहता है। दोस्तों ये था कैश में। अगर यूपीआई करते हैं तो यूपीआई के थ्रू में 50,000 से अगर 10 लाख तक करते हैं तो उसमें भी एक होता है, जैसे पेमेंट करते हैं रेमार्क में लिखने का ऑप्शन आता है, रेमार्क में कि आप यहाँ से पैसा भेज रहे हैं इस बंदे से और इस बंदे के पास जाना, इस काम के लिए जा रहा है पैसा, यह इसका पैसा है, तो इसमें होता है रेमार्क में लिखा जाता है। तो दोस्तों ये था तरीका आचार संहिता को लेके जो बैंक आरबीआई ने गाइडलाइंस दी है कि अगर आप इतना नियम को पालन नहीं करते हैं तो आपको जाना पड़ सकता है जेल और लग सकती है 50,000 जुर्माना। तो दोस्तों आई होप कि ये आपको समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल प्रेस कर दीजिए। कोई भी इससे कन्फ्यूजन हो कमेंट जरूर कीजिए। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर नेट बैंकिंग से कुछ समझ में नहीं आता है, नेट बैंकिंग अगर आप चाहते हैं किसी बैंक का अगर नहीं समझ में आता तो नेट बैंकिंग के बारे में हम आपको बता सकते हैं प्रॉपर, आप एक कमेंट कीजिए, मैं आपको नेट बैंकिंग के बारे में प्रॉपर नेट बैंकिंग के ही बारे में बता के समझा दूंगा। आई होप जय हिंद जय भारत।